नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को की समर्पित। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य के जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी शीघ्र करने के दिए निर्देश। और आज पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकारी विभाग के स्थान पर 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कॉरपोरेट कंपनियों में बदलने का फैसला किया था। इसका उद्देश्य रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कंपनियों में बदला जा रहा है ताकि भारत में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा तैयारियों में सुधार हो। उन्होंने कहा कि ये 7 नई कंपनियां रक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रगति और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयासों को तेज करेंगी। मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में बहुत से प्रमुख सुधार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को दुनिया की अपने तौर पर सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना और देश में आधुनिक मिलिट्री उद्योग का विकास करना है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा संबंधी उत्पादन बहुत आवश्यक हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसान समय से अगली फसल की बिजाई कर सकें। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में उपायुक्तों को ये कार्य तय सीमा पर पूरा करने के लिए कहा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में उपायुक्तों को उन्होंने कहा कि जल निकासी के लिए आवश्यकता हो तो और पंपों की व्यवस्था करें ताकि समय से खेतों में से पानी निकाला जा सके। जल निकासी के बाद पानी ड्रेन में डालने की बजाय रिचार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे जल स्तर में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों, निगमों, सोसाइटी एवं कमेटियों की बैठक निर्धारित समयावधि में नियमित रूप से उपायुक्त किया करें। साथ ही उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं की मौके पर जांच कर प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकासी के लिए इलेक्ट्रिक पंपों का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बिजली विभाग को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन देने और 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय अवधि में जल निकासी हो सके। बैठक में बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में किसानों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को खोला गया है। इस पोर्टल पर किसान परसों तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि धान खरीद के दौरान किसानों को किसी तरह की समस्या न आए। उन्होंने मंडियों में बारदाना, लिफ्टिंग और लेबर आदि की कोई समस्या न आना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बाजरे की फसल पर दी जाने वाली भावांतर योजना का लाभ छोटी जोत के किसानों को प्राथमिकता से दिए जाने के लिए कहा। मनोहर लाल ने कहा कि बरसात के कारण टूटी सड़कों की रिपेयर जल्द से जल्द किया जाए और उन्होंने सिंधु और टीकरी बॉर्डर के आसपास की लिंक सड़कों को भी जल्द ठीक करवाने के आदेश दिए। हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में एक समान औद्योगिकीकरण करने के लिए नई नीति बनाने हेतु गंभीर रूप से प्रयासरत है। राज्य के 140 ब्लॉक में
140 उत्पाद को देश विदेश में निर्यात करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। इसके लिए पद्मा पहल शुरू की गई है, जिसके तहत वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज पद्मा पहल को लेकर उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, MSME, विकास पंचायत विभाग समेत अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य तथा विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पद्मा पहल को अंतिम रूप देने से पहले अन्य राज्यों की ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहित देने वाली नीतियों का अध्ययन करें, ताकि हरियाणा सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीति सबसे अच्छी बन सके। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुराने भूमि कानूनों में व्यवस्थित रूप से तुरंत बदलाव लाने का आह्वान किया है, जिससे लोगों की संपत्तियों के मालिकाना हक सुरक्षित रखे जा सके। उन्होंने कहा कि ये प्रयास जमीन जायदाद के वितरण के अलावा गिरदावरी, इंतकाल, जमाबंदी की मौजूदा व्यवस्था को आसान बनाने में सहायक होगा, जिससे लोगों के संपत्तियों के अधिकारों से वंचित करने के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी व धोखाधड़ी के कामों द्वारा होने वाले शोषण से बचाव होगा। डिप्टी कमिश्नरों के साथ आयोजित एक बैठक में एक कमेटी का गठन करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए, जो जिले के विभिन्न राजस्व अधिकारियों की होगी, तथा ये कमेटी भूमि कानूनों को आसान बनाने के लिए सुधार लाने संबंधी सुझाव देगी। उन्होंने मुख्य सचिव को गिरदावरी की प्रणाली के खात्मे के लिए विस्तृत प्रस्ताव लाने के लिए कहा, जिससे वैध और वास्तविक मालिकों को मालिकाना अधिकार दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी अधिकारी को अपने कैंप ऑफिस से काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि लोगों की शिकायतों के तत्काल हल को सुनिश्चित बनाने के साथ साथ शाम 5 बजे के बाद भी फील्ड अफसरों के साथ वो बैठक करें, जिससे वो प्रशासनिक कामकाज पर ध्यान दे सकें और हफ्ते में 2 दिन फील्ड दौरे के लिए आरक्षित रखें, ताकि विकास गतिविधियों की निगरानी की जा सके। आज चंडीगढ़ के धनास क्षेत्र में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद और PGI के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने इस शिविर का उद्घाटन किया। यहां PGI के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया तथा विभिन्न जांच किए गए व दवाइयां भी दी गई। शिविर के दौरान लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करते हुए PGI के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने कहा कि इस समय कोरोना के साथ साथ अन्य मौसमी बीमारियों से बचने की भी आवश्यकता है। यहाँ पे मेडिकल कैंप और टीकाकरण कैंप का शिविर लगाया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा था कि अक्टूबर तक 100 करोड़ का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो, तो अभी हमारी जो ये फिगर है लगभग पूरी होने ही वाली है। जैसे आज भी फेस्टिवल है, आगे दिवाली आएगी, तो उसमें डेफिनेटली हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें मास्क को लगाना ही है और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण सूद ने इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का उल्लेख करते हुए शिविर में आए लोगों से दशहरा के संबंध में बातचीत की। जयंती को हम विशेष रूप से मनाने जा रहे हैं और कल से हमने ये कार्यक्रम 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक भगवान वाल्मीकि जयंती सप्ताह के रूप में आरंभ किए हैं। 18 तारीख को जो है हम एक महर्षि वाल्मीकि जी पे उनकी जो रामायण की शिक्षाएं हैं उस विषय पे एक बड़ा उच्च स्तरीय सेमिनार करेंगे, जिसको एडवाइज़र साहब प्रेजाइड ओवर करेंगे और एक जो वाल्मीकि रामायण है उसके विद्वान डॉक्टर हरबंश जी जो है उस विषय में अपनी बात रखेंगे। अरुण सूद ने बताया कि भगवान वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ में विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। आज के इस चिकित्सा शिविर में धनास क्षेत्र के लोगों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य क्षेत्रों से आए लोगों ने भी अपने स्वास्थ्य का निरीक्षण करवाया। विजयदशमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ये नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का व्यक्तित्व और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका आचरण सभी के लिए आदर्श है।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये त्यौहार समाज की नैतिक नींव को मजबूत करेगा और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा आसुरी शक्तियों के अंत और सद्भाव को बढ़ावा देने का अवसर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये त्यौहार देश में शांति, सद्भाव और समृद्धि लाएगा। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर आज दशहरा मनाया जा रहा है। आज शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अग्नि भेंट किया जाएगा। प्रशासन ने सेक्टर 17 और 22 में भीड़ को देखते हुए लोगों को मेला स्थल से दूर अपने वाहन खड़े करने और कोविड के प्रति सावधानियां अपनाने की अपील की है। और अब खबरें फटाफट। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 97 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। कल देश भर में कोरोना के 16,000 नए मामलों की हुई पुष्टि, जबकि 29,000 से अधिक रोगी हुए इससे स्वस्थ। चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों में हो रहे दशहरा कार्यक्रमों के मद्देनजर शहर में कई रास्तों के रूट बदलकर वैकल्पिक रास्तों से जाने की दी गई है हिदायत। चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 16 के सामान्य अस्पताल के ओपीडी में निरीक्षण के लिए जाने वाले लोगों के पंजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न सेक्टरों और कॉलोनियों के संपर्क केंद्रों पर की शुरू। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त हो रहा है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।